हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल यादव। वेलकम बैक टू विद्या एजुकेशन। आज हम करेंगे अभ्यास वर्क, जिसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिस वर्क। मैंने आपको पहले टॉपिक बता दिया है अभ्यास वर्क, जिसे हम प्रैक्टिस वर्क भी कहते हैं। अभ्यास वर्क क्या होता है? किसी चीज का प्रैक्टिस करना, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। तो ये वीडियो आज ये इसी को बताती है कि हम इसकी वीडियो का दोबारा रिवीजन करेंगे। एक बार मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर दोबारा इसका रिवीजन करके बताऊंगा। मेरा लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसका रंगीन भाग बताना है। तो रंगीन भाग बताने के लिए हमें पहले टोटल कॉलम गिनने होंगे, कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, इसके टोटल कॉलम कितने हैं? तो 5। और फिर इसके कलर कॉलम कितने हैं? तो 1 2, तो 2/5। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। एंड सेकंड 17/6 की मिश्रित भिन्न, 17/6 की मिश्रित भिन्न, इसकी मिश्रित भिन्न क्या होगी? मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी? तो 2/5/6। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो इससे डिवाइड करें तो आपको समझ आ जाएगा। एंड थर्ड 3/5 में हर है। 3/5 में हर क्या है? हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला होता है, ये तो न्यूमिनेटर होता है, और ये नीचे वाला होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 5। एंड फोर्थ 2 होल 3/7 की विषम भिन्न, 2 होल 3/7 की विषम भिन्न क्या है? तो 17/6। आप ऐसे समझ जाइए, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका इससे प्लस होगा। तो इसका हम करके दिखाते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आएगा? 7 2 जा 14, और 14 का मैंने आपको बताया था इससे प्लस करते हैं। तो जब हम 7 2 जा 14 होता है, जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 17/7। कितना आएगा? 17/7। एंड फिफ्थ 2/5 एंड 3/5 1/5 है। ये क्या है? मतलब 2/5 और 3/5 1/5 क्या है? तो समान भिन्न, समान को हम कहते हैं लाइक्ड फ्रैक्शन। एंड सिक्स्थ 3/5 प्लस 1/5 का मान है। 3/5 प्लस 1/5 का मान है, तो क्या मान है? 4/5। आप इसको बहुत अच्छे डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे। 3 और 1 कितना होता है? 4, और इसको एक कॉमन लेके कितना हो गया? 5। मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। 3/5 प्लस 1/5। तो ये इन दोनों का हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 5। एंड इसका हम इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितने बार टाइम जाएगा? 1 बार। तो इसका 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3। फिर इसका इससे करते हैं तो कितना आएगा? ये भी 1 टाइम जाएगा, और ये हमारा प्लस का होता है, ये हम यहाँ पे लेके आते हैं। एंड 1 का हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी? 3 और 1 4 और 5। तो आप देखोगे कि इसका वही आंसर आएगा जो आपने डायरेक्ट किया था, लेकिन इनका जो डिनोमिनेटर सेम होता है, ये केवल उसी में वर्क करता है। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो आपको यह वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 4/5। एंड सेवंथ 6/11 माइनस 3/11 का मान होगा। ये तो हमारी एडिशन की फ्रैक्शन थी, और अब सब्ट्रैक्शन की है। तो क्या होगा? हम ये भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। 6/11 माइनस 3/11। जब हम 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 11। और जब हम इसका डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका डिवाइड होता है जितना एलसीएम आया है। तो इसका डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6। एंड ये माइनस का यहां आ जाता है। एंड 11, इसको हम 11 का इससे दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा। तो 3 1 जा 3।
तो 6 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा 3, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो यहाँ आएगा, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/11, और ये कितनी है 3/11। आप सॉल्व करके देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कितने आएगा 3/11 एंड 8, 4/5, 6/7 और 2/9 है। ये क्या है, तो असमान भिन्न मतलब अलाइक्ड फ्रैक्शन। जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा तब तो ये लाइक्ड फ्रैक्शन होगी, मतलब समान भिन्न, और जब इनका डिनोमिनेटर अलग होगा मतलब डिफरेंट होगा तो असमान भिन्न। इसमें आप देख सकते हो 5, 5, 5, इनका डिनोमिनेटर सेम है और इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये क्या है असमान भिन्न। एंड 9, 1/2, 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 1/2। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/2 ही क्यों बड़ी है, 1/4 क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप 2 एप्पल लीजिए और उनको आप काटिए, तो आप देखेंगे कौन से पीस बड़े हैं। पहले आप 2 पीस करेंगे तो वो बड़े होंगे। जब आप ही समझिए कि अगर 2 पीस है तो वो ऑलवेज हमेशा बड़े ही होंगे, और अगर 4 पीस है तो 1 में से 4 हो गए। अब क्या होगा, तो 2 ही बड़े हैं, तो क्या है 1/2 ही बड़ी है। एंड 10th, 8 + 2 - 6 का मान होगा, 8 + 2 कितना होता है 10 - 6। मैं आपको सिंप्लीफाई के थ्रू बता रहा हूं। ये पहले हम एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन। तो 8 + 2 कितना है 10 - 6, जब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो हमारा आंसर कितना होगा 4। मैंने आपको बताया था ये अभ्यास वर्ग है, तो मैं आपकी इसकी द्वारा प्रैक्टिस कराता हूं जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉलम है, ये 5 कॉलम है तो 5, और ये 2 है तो 2। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं टेस्ट देते हैं, वो तो सभी बच्चे देते हैं, और हम टोटली क्यों नीचे लिखते हैं, मतलब जो हम सारा टोटल लिखते हैं वो नीचे आता है और जितने नंबर होते हैं वो ऊपर। ये उसी प्रकार है, जितने टोटल कॉलम होंगे वो तो नीचे आएंगे और जितने कलर होंगे वो ऊपर। मतलब आपके टेस्ट के थ्रू ये तो टोटल नंबर है, और हमारे कितने नंबर आए हैं 2, तो ये 2/5। एंड सेकंड 17/6 की मिश्रित भिन्न। मैं आपको ये, अगर आप कह रहे होंगे 2 होल 5.6 कहां से आ गया, तो मैं आपको डिवाइड करके बता दूं। 17/6 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 × 6, 6 × 2 तो 12 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5। और ये यू चलता है, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, तो 2 होल 5/6। तो आपको ये समझ आ गया होगा 2 होल 5.6 ही क्यों है। एंड थर्ड 3/5 में हर है, 3/5 में हर। अब मैं आपको बता दूं, अब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे कि हमारे तो हर समझ में नहीं आया, हर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं हर क्या होता है। हर होता है डिनोमिनेटर, तो हमारा इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। एंड फोर्थ 2 होल 3/7 की विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है जिसका न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंट है। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इससे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 2 = 14 होता है, और इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा 17/7। एंड फिफ्थ 2/5, 3/5, 1/5 है। ये क्या है, इनका तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप समझ ही जाओगे ये क्या है लाइक्ड फ्रैक्शन। एंड सिक्स्थ 3/5 + 1/5 का मान है 3, ये हमारी एडिशन फ्रैक्शन है। ये हम कैसे करते हैं, अब बहुत बच्चे तो डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। अभी इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो आपको ये फॉर्मूला के थ्रू करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5।
जब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो यहाँ पे 3 आएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 बन जा 3, और 5 का हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 आएगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 3 और 1 कितना होता है 4, और जब ये 5 तो 4/5 इसका आंसर होगा। एंड 7th 6/11 माइनस 3/1 का मान होगा, 6/11 माइनस 3/1 का मान होगा। ये तो एडिशन फ्रैक्शन हो गई, और ये सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। तो क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो 6/11 माइनस 3/11, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 11 आएगा। हम 11 का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 6 बन जा 6 आएगा। जब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तब भी 1 टाइम जाएगा, तो 3 बन जा 3, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/11 ही आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। एंड 8 4/5 6/7 2/9 है, 4/5 6/7 2/9 है। तो ये असमान भिन्न, असमान भिन्न क्या होती है, अनलाइक्ड फ्रैक्शन। और लाइक्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक्ड फ्रैक्शन होती है, और जिसमें डिनोमिनेटर अलग होता है वो क्या होती है, असमान भिन्न। अलग का मतलब डिफरेंट होती है। एंड 9 1/2 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 1/2। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा ही दिया है कि 2 एप्पल लीजिए और उनको काटिए, तो किसके पीस बड़े होंगे, तो 1/2 वाले के 2 पीस बड़े होंगे, और जब आप 4 पीस करोगे तो वो छोटे हो जाएंगे, तो कौन से बड़े पीस होंगे, 1/2 वाले। एंड 10 8 + 2 - 6 का मान होगा, 8 + 2 - 6 का मान क्या होगा, जब 8 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, और माइनस जब ये 6 करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा, 4। तो हमारा यही राइट आंसर होगा। आई होप आपको यह क्लास समझ आई होगी। अगर आपको यह क्लास समझ आई होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।